Clock is brought to you by हमेशा से पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क जैज, दुनिया को बता दो। These headline news are brought to you by कोरोना लॉकडाउन, शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना महाल कर दिया। केमाड़ी से सुरजानी और मलीर से सदर, कहीं ऐलानिया कहीं गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरों में आइसोलेट कोरोना मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार। तलबा की ऑनलाइन पढ़ाई भी मुतासिर। दौरान कार्रवाई सिंध असेंबली की बिजली भी चली गई। 18,000 रुपया बिल आया। एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन तो चलाते ही नहीं है। इतने भेज रहे हैं, जो कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है। बड़े मजे उठाए के इलेक्ट्रिक वालों ने। गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतने यूनिट से कम यानी कि रिलीफ दें। इन लोगों ने क्या करा कि 2 महीने की रेटिंग करके स्लैब सिस्टम को क्रॉस कर दिया। मैं भी इफेक्टेड हूँ। 16 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली के बिल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए, दुगने तिगने हो गए। पीटीआई के कराची से मुंतखब MNAs का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मशरूत फैसला। कहते हैं 5 रोज में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के पैसे सारिफीन को वापस करे। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो लोगों थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे और ये मुल्क उस हिसाब से बच जाएगा। वजीर आजम की टाइगर स्पोर्ट्स के रजाकारों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा ये महीना अहम है, आवाम ने SOPs पर अमल किया तो पीक टाइम से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क वबा से महफूज हो जाएगा। आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके बाद शजरकारी का ऐसा मंसूबा बनाया है जो पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। CPAC के तहत एनर्जी सेक्टर में तारीखी दिन। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का सहफरीकी मुआहिदा तय पा गया। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, बताया कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट में $2.4 अरब की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में CPAC मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 148 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 3,903 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,07,760 मरीज जेर इलाज। मज़ीद हम एरियाज एक्सपैंड कर रहे हैं। अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है। मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद इलाके सील। वजीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद ने बताया 1 हफ्ते के लिए गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन के इलाके स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। NCOC की स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिदायत जारी। शहरी स्मार्ट लॉकडाउन से कबल अशिया ज़रूरिया स्टोर कर लें। सरकारी और निजी मुलाजमीन अपने दफातर को स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक इत्तला दें। हमारे 5 सालों में हर साल GDP ग्रोथ रेट पिछले साल से बढ़ी है और अब पिछले 2 साल से मुसलसल ये ग्रोथ रेट क्रैश कर रही है। आपने पहले 6 महीनों के अंदर गलत फैसलों के साथ इस मईशत को फ्रैक्चर कर दिया। मुल्क की मईशत तबाही की तरफ पहुंच चुकी है। हमारे 5 साल में हर साल GDP ग्रोथ रेट बढ़ा है। जब से ये आए हैं GDP ग्रोथ रेट क्रैश हो रहा है। हमने मईशत को संभाला, इन्होंने उसका फ्रैक्चर कर दिया। अब ना जाने कितना अरसा दरकार होगा मईशत को खड़ा करने में। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हकीकी मानों में इकॉनमी फ्रंट से नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हो चुके हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, सुखे की, जलालपुर भटियां और झंग में रात के मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, मियांवाली, कालाबाग में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पायलट और कंट्रोलर एटीसी दोनों ने मरवजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। कंट्रोलर ने भी जहाज के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तैयारा 100% फिट, दोनों कप्तानों के सर पर कोरोना सवार। पायलट, साथी और कंट्रोल टावर जिम्मेदार। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं दोनों की तवज्जो उड़ान पर थी ही नहीं, लैंडिंग की SOPs भी नज़रअंदाज कर दी। 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, कई की डिग्रियां जाली हैं। अब कोई मशकूक लाइसेंस वाला तैयारा नहीं उड़ाएगा। शहबाज गिल कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली सनद और जाली सर्टिफिकेट पर पायलट भर्ती किए। हर महकमे में करप्शन और गंदगी है। खान को एक एक चीज़ ठीक करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमजा, शहबाज और शरीक मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 2 वकला बीमारी के बायस अदालत में पेश न हो सके। वकील कल्ब हसन ने कहा मुनासिब होगा जमानत की तीनों दरख्वास्तों को एक साथ सुना जाए। जिनसी स्कैंडल में मुलविस गोमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलाउद्दीन की मुलाजमत से जबरी रिटायरमेंट के फैसले का नोटिफिकेशन जारी। प्रोफेसर सलाउद्दीन को ARY न्यूज़ की टीम सरेआम ने शवाहिद के साथ पकड़ा था। प्रोफेसर पर तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम था। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने रिटायरमेंट फैसले को बरकरार रखा। अमरीका ने दाइश के सरबरा अमीर मोहम्मद पर इनाम में इजाफा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का सरबरा दाइश की इत्तला देने पर $10 मिलियन देने का ऐलान। अल-बगदादी की हलाकत के बाद अमीर मोहम्मद दाइश का सरबराह बना था। दुनिया में कोरोना ने 4,82,000 से ज़ायद अफराद की जान ले ली। अमरीका में अमवात की तादाद 1,24,000 से तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील में 52,000 से ज़ायद मरीज चल बसे। भारत में अमवात 14,500 से तजावुज़ कर गई। WHO का कहना है आइंदा हफ्ते कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच सकती है। तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने में ऑक्सीजन अहम है। आलमी रहनुमा कोरोना वबा पर सियासत करने के बजाय उससे लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सरबरा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। मर्ज में अब भी तेजी आ रही है। पूरी दुनिया में मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। दुनिया में 10 लाख केसेस 3 माह में रिपोर्ट हुए। 10 से 20 लाख वायरस केसेस पहुंचने में सिर्फ 8 दिन लगे। भारत, अमरीकी रियासतों और दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा हो चुका है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। ऑफिशियल्स खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट आज हो रहा है। जिनका पहला टेस्ट मनफी आया सिर्फ उनके नमूने लिए जाएंगे। टेस्ट 2 मरतबा मनफी आने पर ही इंग्लैंड जा सकेंगे। इंग्लैंड पहुंचने पर फिर कोरोना टेस्ट होगा। Finish back to Martial. What a glorious hat-trick. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी। एंथनी मार्शल की शानदार हैट्रिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-0 से बासानी शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने भी एकतरफा मुकाबले के बाद अपना मैच जीत लिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,500